विकास कार्य पर तो पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्या आपको नैतिक अधिकार है इन सारी बातों को कहने का? यह प्रश्न पैदा होता है। और हिमाचल प्रदेश पे जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो मित्रों के हवाले है। मित्रों के मित्र तय करते हैं कि कहां पैसा खर्चना है और उसमें से किस प्रकार से क्या चीजें किस प्रकार से हो रही है। उन सारी चीजों को लेकर के सारी बातें धीरे धीरे निकल रही हैं। एक बात और कही कि मंत्री, पूर्व के मंत्रियों के खिलाफ जो हम कार्रवाई करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। किसने रोका है? 3.5 साल का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 3.5 साल के कार्यकाल बीतने के बाद आज अब उन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है आपकी। जमीन पांव तले खिसक गई है, ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात कहें कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, अब इन दिनों में अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा कि एक जगह 25 पेड़ काटने की अनुमति दी, सिलाई का एक मामला है, लेकिन पेड़ कटे कितने? 300 पेड़ों से ज्यादा पेड़ कटे हैं। और जिसने वो पेड़ काटे हैं वो श्रीमान एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रंजीत नेगी कौन है? उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में कहा गया है कि रात के अंधेरे के कारण हम पूर्ण रूप से पेड़ों की गिनती नहीं कर पाए। क्या जवाब है? ये डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जिक्र किया हुआ है। और नियम के हिसाब से तो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जो एचपी ट्रांजिट रूल जो है 2023 का 2023 के, उसके रूल के अनुसार जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें प्राइवेट लैंड से आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 पेड़ काटने की अनुमति मिल सकती है और पेड़ कटे 300 से ज्यादा। और मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा दिलचस्प था उसमें, और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने उनसे कि जहां पैदल चलने का रास्ता नहीं वहां पर अवैध कटान कैसे हो सकता है? पेड़ कटे हुए जमीन पर धराशायी हुए पड़े हैं, वीडियो उसकी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि वहां तो जाने का रास्ता नहीं है, वहां पेड़ कैसे कट सकते हैं, अवैध कटान कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र परिस्थिति है। और नियम के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं, जब इस प्रकार का अवैध कटान होता है, जो 25 पेड़ काटे गए हैं वो भी फॉरफिट होते हैं, और जो मामला बनता है तो 300 पेड़ों का बनता है तो पेनल्टी के साथ साथ में कार्रवाई जो होती है, एफआईआर बनती है, तो वो 300 पेड़ की ही बनती है। 300 से ज्यादा जितने पेड़ कटे सबकी बनेगी, और जिसकी परमिशन दी वो भी उसमें शामिल होंगे। क्या मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो एक मंत्री के बहुत नजदीक और निजी आदमी है? कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अभी कार्रवाई मत करना चाहते हैं, मत करिए, लेकिन 1.5 साल के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई उसमें होगी, जब आपकी सत्ता इस प्रदेश में नहीं होगी। एक और मामला है, मंडी जिला का मामला है फॉरेस्ट का, जिसको लेकर के विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। मैं उस पर बहुत ज्यादा बोला नहीं। और एक कांग्रेस के नेता है, उनने अपनी पत्नी के नाम पर जो है डिपो खोलने की परमिशन की प्रोसेस शुरू की,
और आश्वस्त हो करके कि ये परमिशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इंतजार क्यों करना, उससे पहले पेड़ काट देते। जब तक परमिशन आएगी उससे पहले ही पेड़ काट दिए। और लगभग 2000 के करीब ट्रक, 2000 ट्रक जो है काट के पेड़ की उसकी स्टैकिंग कर दी। जब शोर पड़ा, जब उसके फोटो वायरल हो गए, वीडियो वायरल हो गए, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमेटी आपकी जो है वो यहाँ से गई थी, बलवीर वर्मा जी उसमें देखने के लिए वहाँ पर गए थे, तो पेड़ों को, जो काटे हुए पेड़ थे, उनको जेसीबी से जो वहाँ से उठा करके कुछ को दबा दिया गया, दफना दिया गया, और कुछ को ढांक से गिरा करके जो है नदी में बहा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में है, इसलिए मैं उस पर इससे ज़्यादा नहीं कह रहा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन हाई कोर्ट का जवाब जो मांगा गया है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जो उनने हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है तो उस जवाब को सरकार की ओर से अभी तक भी नहीं दिया गया है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आपको बताऊं। और यहां हिमाचल प्रदेश में और भी बातों का जिक्र करते हैं, वो पेखूबेला का जिक्र करते हैं। उस पेखूबेला के उस प्रोजेक्ट में जो जहां लगभग 120 करोड़ रुपए का मामला गड़बड़ का है, वही प्रोजेक्ट जो है वो 35 मेगावाट का, उसी कैपेसिटी का गुजरात में बनता है 140 करोड़ में, और यहां पर 260 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया। 32 मेगावाट को, उससे भी 2 मेगावाट कम है, 3 मेगावाट कम है। लगभग 120 करोड़ रुपए का मामला वो है। वो सारी चीज को लेकर के आज हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वहां कितनी पावर जनरेट हो रही है। नामो निशान मिट गया उसका। यहां भाषण देते हैं कांग्रेस के नेता, यहां भाषण देते हैं मुख्यमंत्री कि इस राज्य में आपदा आई तो जयराम के कारण आई, पेखूबेला में आपदा आई तो किसके कारण आई? कहां गया आपका वो प्रोजेक्ट? जरा ढूंढने की कोशिश करो, तलाशने की कोशिश करो। कानून व्यवस्था की अगर बात कहें तो बहुत सारी चीजों को लेकर के गोलियां तो कहीं भी चलती है। बिलासपुर में पूर्व विधायक पर गोली चलती है, उसकी वजह हम पूछने लगे कि वजह क्या रही, आज तक बता नहीं पा रहे, क्योंकि धंधा एक जैसा था बोलते हैं दोनों का। बाद में धंधे में जब लहदा हो गए, अलग अलग हो गए, तो उसके बाद वो परिस्थिति एक निर्मित हुई वहां पर। उन्हें में बर्थडे होता है, बर्थडे में गोली मार करके एक नौजवान को वहीं पर जो है वो मार दिया जाता है। कुछ की सिर पर जो है तलवारों की चोटें लगी हैं, वो गंभीर रूप से अभी तक भी हैं। और बिलासपुर में एक और घटना हुई, 5 वर्ष की बेटी के साथ, जो अभी इन दिनों में चर्चा का विषय बना है। जो घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो माइनर है, बताया जा रहा है माइनर है, लेकिन परिवार के लोग तो हैं, बाकी लोग तो हैं, उनको पूछा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लोग तो मांग कर रहे हैं कि उनके घर को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, ये भी लोग मांग कर रहे हैं। आप किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो हालात पैदा कर रहे हैं। बद्दी में गोलियां चली, नालागढ़ में गोलियां चली, और चंबा में मंदिर को जला दिया जाता है, मंदिर के अंदर चुनरियां होती है उनको जला दिया जाता है। और ऊपर से मुख्यमंत्री कहते हैं, सारी भ्रष्टाचार की सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमारे मंत्रियों पर एक भी दाग नहीं। जब आंखें खोलेंगे तब दाग दिखेंगे।
जब आंखें ही बंद करके रखी हैं तो दाग दिखेंगे कहां से। अधिकांश मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है। सिलसिलेवार बातें कहेंगे, कुछ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहेंगे, कुछ बाद में भी कहेंगे। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हिमाचल ऑन सेल हम कहते थे, और अब वो सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने है। अभी ताज़ा पहले तो 16 HPTDC के होटलों को बेचने की बात कही गई थी, इसमें 8 की और एडिशन हो गई है। उनको HPTDC से लीज पर देने की बात चल रही है, और उसे कहते कि हमारा जो है वो हमारा नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हो पाएगी, हम पैसा कमाएंगे, आप पैसा कमाइए। लेकिन मेहरबानी करके इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वो पालमपुर की ज़मीन बेचने की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में जो एक आप बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बद्दी और नालागढ़ के पास जो है बना करके ज़मीन किसी को देने की बात चल रही है, या ज़मीन पर उसको बना करके देंगे, हाउसिंग कॉलोनी बना करके वहाँ पर बाहर के लोगों को बांटेंगे, बेचेंगे। क्या वो हिमाचल ऑन सेल नहीं है? उसका नाम शायद हिम चंडीगढ़ रख रहे हैं शायद मेरे ख्याल में। और यहां हमको बार बार कहा जाता है कि 5,000 बीघा जमीन की, तो 3.5 वर्ष से आप सत्ता में हैं। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, अधिकार आपके पास है, रद्द करिए। लेकिन इतना जरूर कहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार, चाहे हिमाचल के बाहर की दूसरी प्रदेश की सरकार है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कस्टमाइज्ड पैकेज की अगर बात कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कोई सरकार इस देश के अंदर नहीं है जिसने कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं दिया है, सब ने दिए हैं। तब तो जांच उस बात की भी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जो है इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड पावर दी जाती थी, वो भी तो जांच का विषय है। वही उसी तरह, क्योंकि वो पॉलिसी के अंतर्गत दी गई थी। अगर जमीन दी गई है तो पॉलिसी के अंतर्गत दी गई है। आपको उचित नहीं लगता है, आप रद्द करिए। आप गीत गाए जा रहे हैं, 3.5 वर्ष से गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई आप उसमें उनके खिलाफ कर नहीं रहे हैं। आप करिए, हम कह रहे हैं। और कस्टमाइज्ड पैकेज के बारे में आप मेहरबानी करके आप मत बात करिए। कस्टमाइज्ड पैकेज हर स्टेट ने, हर गवर्नमेंट ने, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे किसी और और दल की सरकार, सभी राज्यों में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अपने राज्यों में अलग अलग समय में दी गई है। और आज हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश छोड़ करके नमस्ते करके जा रही है। उसकी वजह है कि जो आपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह करने के लिए जो अपने मित्रों का एक बना करके रखा है कि एक दहशत का माहौल, हर बात के लिए वहाँ उनके ऊपर दबाव, हर बात के लिए वहाँ से पैसा, इन सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हिमाचल को नमस्ते करके जा रहा है। बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का विषय मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। और मैं यही, कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।
Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.